अफजाल अंसारी की पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल कर दी गई है। मुख्तार के भाई की पार्लियामेंट की रुकनियत अब बहाल हो गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पार्लियामेंट की रुकनियत हुई है बहाल। बजट सेशन में पर शामिल नहीं हो सकेंगे अफजाल को वोट देने का भी हक नहीं होगा। गैंगस्टर एक्ट मामले में बसपा लीडर अफजाल अंसारी को राहत तो मिली है, लेकिन सशर्त ये राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में बसपा लीडर अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त सस्पेंड करने के बाद लोकसभा ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। हालांकि उनके अधिकारों को भी कोर्ट ने सीमित किया है। अफजाल अंसारी आगामी बजट सेशन में संसद की कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही आदेश के बाद अफजाल अंसारी को लोकसभा में वोट करने या सरकारी भत्ते और फाइनेंशियली कोई फायदा लेने का भी हक नहीं रहेगा। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी की रुकनियत को तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है और एक बड़ी राहत उन्हें यहां पर दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी यहां पर लगाई गई हैं। तमाम ऐसे अधिकार हैं जिनके हकदार अब वो नहीं रहेंगे। हालांकि इस राहत के बाद ये शर्तें रखी गई हैं अफजाल अंसारी के सामने। तो अफजाल अंसारी की पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल हो गई है। मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, जिनकी पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ पर रुकनियत उनकी बहाल हुई है। बजट सेशन में वो शामिल नहीं हो सकेंगे, ये भी साथ में कहा गया है, क्योंकि सशर्त ये फैसला लिया गया है और उसके हिसाब से जो तमाम उनके हक हुकूक हैं फिलहाल अभी वो उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। और हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बड़ी राहत तो मिल गई है यहाँ अफजाल अंसारी को, लेकिन साथ ही साथ शर्तें भी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से लगाई गई हैं। तमाम ऐसे हक हुकूक हैं जिनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे फिलहाल। देखिए, बिल्कुल लगातार कह सकते हैं कि बड़ी खबर है यूपी से कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी गई है। हालांकि उनकी जो सदस्यता थी सांसदी को लेकर उसको बहाल कर दिया गया है। पूरा मामला था तो पूरा मामला 2005 का है, जब गाजीपुर के जो विधायक रहे थे भाजपा से कृष्णा नंदाई की हत्या हुई थी और इस हत्या मामले में मुख्तार अंसारी उनके भाई अफजाल अंसारी के ऊपर केस दर्ज किया गया था। हालांकि पिछले साल 2023 को पूरे मामले में 24 अप्रैल को एक फैसला आया था। इस फैसला में दोषी मानते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद जैसे गाजीपुर की एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई थी और पूरे मामले को हाईकोर्ट लेके गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को बेल तो दे दी थी, मगर जो उनकी सजा है उसको रोक नहीं लगाई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जो सांसद हैं बसपा से अफजाल अंसारी, उनकी जो बहाल कर दिया गया और तमाम तरह की रोक लगा दी गई है कि वो अब लोकसभा में चुनाव नहीं दे पाएंगे, सरकारी जो गवर्नर है उसका यूज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर भी वो जा सकेंगे, मगर कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनके जो लोकसभा में जाने की रोक लगा दी गई है। और ये भी कहा गया है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में जांच करे और 30 अप्रैल तक पूरे मामले में सुनवाई करके पूरे मामले को कहा जाए, उसके बाद ही इस सीट पर सांसदीय चुनाव होंगे। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि उनको राहत मिल गई है, मगर कई चीजों पर रोक लगा दी गई है। जी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर यहाँ पर रोक लगाई गई है, क्योंकि सशर्त ये बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, हालांकि सदन में जो कार्रवाई होती है उसमें जाने की रोक लग गई है। आगामी जो अभी सत्र आएगा उस सत्र में रोक लगा दी गई है और सदन में जा सकते नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, गनर का लेकर सरकारी मकान को लेकर और अपने क्षेत्र में वो जा सकेंगे, मगर किसी भी सरकारी कागज पे वो साइन नहीं कर पाएंगे, उसको अधिकारी देखेंगे। हालांकि जब तक पूरे मामले में सुनवाई करके पूरी तरह से अगर निर्दोष नहीं पा सकते हैं तब तक इन सुधारों से वो वंचित रहेंगे। पूरा कामकाज जो है वो वहाँ के अधिकारी देखेंगे। सांसद में जो कागज काम मिलता है उनको, जो क्षेत्र जनता से मिलने आती है वो काम अधिकारी देखेंगे। और अगर चुनाव अभी जल्दी होते हैं तो इस सीट से कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। इस सीट का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक पूरे मामले में जांच नहीं हो पाएगी। 30 अप्रैल तक पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट पेश करनी है, उसके बाद ही लोकसभा गाजीपुर सीट से चुनाव होगा और उसमें कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ सकेंगे। सिर्फ बहाल ये कर दिया गया है कि आप सांसद रहेंगे, आपकी जो संसदीय सचिवालय ने कहीं ना कहीं रद्द कर दिया था उसको बहाल कर दिया गया, मगर तमाम ऐसी चीजें हैं जो संसद में सत्र को लेकर, सुनवाई को लेकर और अंदर नहीं जा सकेंगे सत्र में, उसको रोक लगा दी गई। तो अब ये हालांकि पूरे मामले में जांच चलेगी और 30 अप्रैल को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसके बाद ही आगे सुनवाई होगा कि चुनाव लड़ पाएंगे, उस सीट से नहीं लड़ पाएंगे। जी, तो अफजाल अंसारी को राहत तो यहाँ पर मिली है। आतिक, क्या कुछ रिएक्शन अब उनका सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? सवाल एक बार दोहरा दीजिएगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रिएक्शन अफजाल अंसारी ने यहाँ पर दिया है, उनका क्या कुछ कहना था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, क्योंकि सशर्त मिली है उन्हें ये जो राहत मिली है? देखिए, हालांकि अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहा है। जो खबर मिली है उन्होंने कहा है कि हाँ, देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी
अदालत है जिससे सही नहीं सच्चाई की सुनवाई हुई है और उनको राहत मिली हुई है। तमाम तरह के आरोप वो लगातार लगा रहे थे कि भाजपा सरकार लगातार उनके और उनके भाई के पीछे पड़ी हुई है, उनकी संपत्ति को जब्त कर रही है, उनके परिवार को लगातार हानि पहुंचा रही है और जेल भेजा जा रहा है। और तमाम ऐसे मामलों में जबरदस्ती सजा सुनाई जा रही है। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे मामले में जब सजा सुनाई थी तो इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनको बाकी की अदालतों पर भरोसा है। हाईकोर्ट गए थे, वहां सर इनको कह सकते हैं कि जमात मिल गई थी, मगर पूरे मामले सांसदी को लेकर उनको पूरे मामले बहाली नहीं हो पाई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने कहीं रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले सुनवाई करते हुए पिछले साल कहते हैं कि 2023 में दिसंबर में इनको राहत मिली है। हालांकि इसका लेटर आज सचिवालय ने जारी कर दिया गया, तब ये बात साफ आई है कि अब इनकी जो संसदीय की सदस्यता है उसको बहाल कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने धन्यवाद कहा है, अदालत पे उनको भरोसा, ये बात अभी कही गई है। जी बिल्कुल। और जब ये सुनवाई हुई, जब ये बड़ा फैसला लिया गया, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला, क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से बातें रखी गई थी? देखिए, हालांकि पूरे मामले में मुख्तार अंसारी उनके भाई को सजा हो गई थी। हालांकि ये बात 2005 की थी, जब जो भाजपा के विधायक थे गाजीपुर से नित्यानंद राय की जो हत्या हुई थी उसको लेकर सजा दी गई थी। हालांकि पूरे पक्ष में जांच चल रही थी और ये फैसला 2023 को अप्रैल में आया था, जहां पर दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी और जिसमें पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए इनकी सांसदी में लोकसभा को रद्द कर दी गई थी। हालांकि उसके बाद दोनों भाई ने रुख किया था कहते हैं हाईकोर्ट का, और हाईकोर्ट में जाने के बाद ही दोनों भाई को मतलब जमात में अदालत से जमात मिल गई थी और मगर सजा पर रोक लग नहीं पाई थी। तो दोनों तरफ से ये बात चली आ रही थी, केस लड़ा जा रहा था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले बहाली कर दी और सजा पे रोक लगाई दी गई है। तो हो सकता है कि अगर अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है तो अगर सजा अगर हो जाती है तो फिर से इनकी सदस्यता रद्द किया जाएगा। 4 से 6 महीने का समय रह गया चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि अभी इतनी जल्दी हम वहां पर उपचुनाव नहीं करा सकते हैं, जिसको लेते हुए इनको बहाल कर दिया गया है। अगर 1 साल का समय भी होता तो इनको बहाल ना किया गया होता और इस सीट पे चुनाव हो गया होता। 4 से 5 मिनट समय रह गया लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर इनको बहाली कर दी गई है, मगर तमाम ऐसी सरकारी चीजें हैं जिससे इनको रोक लगा दी गई है। सदन नहीं जा सकते, नहीं लोकसभा में वोट नहीं दे सकते हैं, सरकारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, तमाम रोक लगा दी गई है और सिर्फ इनकी बहाली सांसदी को लेकर करी गई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिक अहमद सारी जानकारी के लिए।